जल्दी साइड में हटो। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? नो रेस्पॉन्स। क्या आप 108 से बोल रहे हैं? हाँ, सेंट्रल पार्क में अभी, हाँ, अंदर गार्डन की तरफ एक जो पर्सन है वो सडन गिर गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो गेट नंबर 3 से एंट्री करते ही है। ठीक है, हाँ, हो सकता है रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, मैं सिक्योर कर रहा हूँ। एईडी हो सके तो लेके आना। कितनी देर में आ रहे हैं आप? 10 मिनट में, ओके ठीक है। टेन सेकेंड से भी कम समय के अंदर हमें उसकी कैरोटिड पल्स को और श्वास को देखना है ऊपर उठते हुए। अगर कैरोटिड पल्स चल रही है और श्वास चल रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है, हमें सीपीआर देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर उसकी कैरोटिड पल्स नहीं चल रही और श्वास भी नहीं चल रही है तब हमें उसको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है, सीपीआर देना है। चेस्ट कंप्रेशन और सीपीआर हम कैसे देंगे? ये दोनों निप्पलों के बीच में यहाँ स्टर्नम बोन होती है, और जो स्टर्नम बोन होती है उसका ये लास्ट जो प्रोसेस होता है इसे जीफॉइड प्रोसेस कहते हैं। जीफॉइड प्रोसेस से 2 इंच ऊपर बीच में अगर मालूम नहीं चलता है तो दोनों निप्पल्स के बीच में, और एडम एप्पल से हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार बना के जहाँ क्रॉस होगा वहाँ हम अपना हील पॉइंट रखेंगे। ये जो हील पॉइंट है, अब हील पॉइंट आप लेफ्ट या राइट कोई भी रख सकते हैं, इस प्रकार से हमने रखा। जब हम यहाँ पर हील पॉइंट रखते हैं, हमारे ये जो दोनों कंधे हैं वो चेस्ट के बिल्कुल ऊपर होने चाहिए, इस प्रकार। जब चेस्ट के ऊपर दोनों हमारे कंधे होंगे तो हमारी ये जो कोहनियाँ हैं ये बिल्कुल सीधी होंगी। और जब ये हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो 1 मिनट में 100 से लेके 120 बार तक हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है, यानी कि हार्ट को कंप्रेस करना है। जब हम ये चेस्ट या हार्ट को कंप्रेस कर रहे हैं तो बॉडी वेट से हमें कंप्रेशन देना है, हाथ से नहीं देना है, जिससे क्या है कि हम लंबे टाइम तक उसको चेस्ट कंप्रेशन कर सकें। और जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो CAB का मतलब होता है कंप्रेशन पुश हार्ड एंड फास्ट। हार्ड का मतलब होता है 2 to 2.4 इंचेस तक हमें कंप्रेस करना है, 2 to 2.4 इंचेस तक हमें दबाना है, और फास्ट यानी कि 100 से लेके 120 बार तक। अब जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वापस रिकॉइल होने का मौका देंगे, वापस ऊपर की तरफ रिकॉइल होने का मौका देंगे। इस प्रकार चेस्ट कंप्रेस करेंगे और 30 कंप्रेशन के बाद में हम 2 बार उसको मुंह से ब्रीथ देंगे। और जब 2 बार हम उसको मुंह से ब्रीथ दे रहे हैं तो अभी जो नई गाइडलाइंस आई है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की 20-20 की, तो उसमें यदि आप मुंह से ब्रीथिंग ना दे सकते हैं या आप नहीं देना चाहते तो ना दें, और कंटिन्यूशन में चेस्ट कंप्रेशन लगातार जारी रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार लगातार हम 5 साइकिल तक कंप्लीट करेंगे। 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद वापस से हम कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। यदि इसी बीच आपके पास एम्बुलेंस आ जाती है और AED ऑटोमेटेड एक्शनल डिफिब्रिलेटर आ जाता है तो आप इस AED का यूज़ कीजिए। इस AED में 2 पैड होता है और ये कनेक्टर होता है। इस पैड से कनेक्ट करने के लिए अपने को यहाँ पर राइट क्लेविकल के जस्ट नीचे एक पैड लगाते हैं, एक लेफ्ट साइड लगाते हैं, और हम इसको कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। जब CPR के बीच में हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसको ऑन करेंगे। जो हमें ये AED इंस्ट्रक्शंस देगी उसे हमें फॉलो करना है। Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now.
Press the orange button now. डिलीवर शॉक जैसे ही बोलता है हमें Shock ऑरेंज delivered. शॉक डिलीवर हो चुका है। 4. Start CPR. स्टार्ट सीपीआर। अगेन आप सीपीआर को स्टार्ट कर दें। आप जैसे ही आप सीपीआर दे रहे हैं तो ये हम कब तक देंगे? जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, लगातार कंटिन्यूएशन में हम तब तक इसको हम सीपीआर देते रहेंगे। यदि इस बीच में आप 2 जने हैं तो और आप थक जाते हैं तो दूसरे जने को आ जाइए कि आप सीपीआर दीजिए और अब मैं आपकी दूसरी हेल्प करता हूँ। तो आप उसको टाइम लगता है तो 2, 4, 5 मिनट के बाद में आप उसको सीपीआर की प्लेस पे दे सकते हैं। एम्बुलेंस जैसी आती है तो एम्बुलेंस कर्मी जो भी आता है, चाहे डॉक्टर्स वगैरह आता है, उसको आप पूरी प्रक्रिया को बता दें कि सडन ऐसे हुआ था, मैंने ये चेक किया और अब आप तो आगे वो क्या होगा कि फर्दर जो ट्रीटमेंट आप वो देंगे तो वो आगे एडवांस जो कार्डियक सपोर्ट होता है उस पर लेके उसको दे सकते हैं और इससे हम किसी की भी जान को बचा सकते हैं। थैंक यू।